हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए क्लास 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो दुर्गा बैराज परियोजना है यह आपके दामोदर नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। और यह आपके वेस्ट बंगाल और झारखंड इन दोनों राज्यों को लाभान्वित करती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक ने डैश पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों, जो आपका चरक था वह कनिष्क के दरबार में रहा करता था। वह कनिष्क का राजवेद और आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। तो चरक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चरक संहिता। चरक ने चरक संहिता लिखी थी। ऑप्शन ए द राइट आंसर। वहीं गीत गोविंद किसने लिखा है? तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर बुद्ध चरित्र की बात करें तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? तो बुद्ध चरित्र जो लिखे हैं वह अश्वघोष ने लिखे हैं। अश्वघोष ने यह बुद्ध चरित्र की रचना की है जिसमें आपके बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है। वहीं यह जो अश्वघोष ने यह बुद्ध चरित्र का वर्णन किया है, जो बुद्ध चरित्र पुस्तक लिखा है, यह संस्कृत का महाकाव्य है, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त ने लिखी है यह पुस्तक। इन सभी पुस्तक और इनके लेखकों को आपको याद होना चाहिए, काफी फेमस पुस्तक और इनके लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रुद्रदामन प्रथम किस वंश का सबसे प्रतापी शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन ए द राइट आंसर। यह शक वंश का प्रथम आपका प्रतापी शासक था। वहीं अगर बात करें कि यह जो रुद्रदामन था यह शक वंश का तो प्रतापी राजा था ही। वहीं इन्होंने आपके जो गिरनार शिलालेख है, गिरनार शिलालेख गुजरात के पास जूनागढ़ में स्थित एक आपका गिरनार शिलालेख है जिसका जो आपका गिरनार शिलालेख किसने लिखवाया था? तो यह रुद्रदामन प्रथम के द्वारा ही संस्कृत भाषा में लिखवाया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? तो यह तो आपके सिक्किम राज्य में स्थित हो जाता है रूमटेक मठ। ऑप्शन बी द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं आज के क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन आपके अलग टाइप के क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन कहीं भी मिसमैच नहीं होने वाले हैं और हर टॉपिक से आपका यह क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो यह आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, आर्यों का समाज कैसा था? तो दोस्तों, आर्यों का जो आर्य लोग थे, जो आर्यों का समाज था वह आपका पितृ प्रधानता था। उसमें पितृ प्रधानता देखने को मिलती थी। पितृ प्रधान आपका यह समाज था। पितृ प्रधान यानी आपका जो घर का मुखिया होता था वह आपका पिता होता था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और वही अगर बात करें जो आर्य लोग थे, आर्य लोग उन्होंने अपना जो पशु था वह अपना प्रिय पशु किसे बनाया था? तो इनका प्रिय पशु घोड़ा था। वही प्रिय देवता आपके इंद्र थे। ठीक है, प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इनका इंद्र हुआ करते थे। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह मथुरा में खोला गया है। मथुरा में वृंदावन में यह खोला गया आपका उत्तर प्रदेश में। यह देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया है मथुरा में। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, 1916 के किस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1916 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसके कुल अधिपति किसे बनाया गया था, किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के चुना गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर। वही 1916 में यह BHU जिसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं, BHU की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय, जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। वहीं एनी बेसेंट और सर सुंदर लाल के द्वारा इन 3 लोग इसके संस्थापक माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमान एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तो आपके मेरठ में स्थित हो जाता है। मेरठ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, दक्कन विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था? तो दक्कन विद्रोह का जो प्रभावित क्षेत्र था वह महाराष्ट्र था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है लाई हरोबा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक कला है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो मणिपुर। मणिपुर राज्य का यह प्रसिद्ध लोक कला हो जाता है लाई हरोबा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह आपके वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच आपके 1954 में आया था और यह आपका क्या था? तो जो वुड डिस्पैच था ना, यह आपके अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत था उसमें आपके शिक्षा के लिए यह आपका लागू किया गया था वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस वर्ष अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1908 में। 1908 में यह जो अनुशीलन समिति थी इसको गैर कानूनी कर दिया गया था। अनुशीलन जो समिति है इसे गैर कानूनी जो है 1908 में कर दिया गया था। लेकिन इसे लागू कब किया गया था? इसकी जो स्थापना थी, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा इसके संस्थापक यहाँ पे जो आपका यह अनुशीलन समिति है यह 1902 में बनाई गई थी और इसे हम गुप्त समिति के रूप में भी जानते हैं। चलिए गुप्त समिति के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1908 में इसे अनुशीलन समिति को गैर कानूनी कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे किसने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। अशांति का जनक कहा था तो याद रखिएगा वैलेंटाइन सिरोल की एक पुस्तक हो जाती है। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो क्या हुआ था आपके? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने इनको इस कथन के लिए इन पर मुकदमा चला दिया था। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह कहाँ पे स्थित है? तो यह तो झांसी में स्थित रहता है मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय। झांसी की बात करें तो झांसी में ही आपका भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है और इसे हम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का द्वार भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी के नाम से किसने संबोधित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे इन्हें सर्वप्रथम जो नेताजी कह के पुकारा था, संबोधित किया था, वो किसने किया कहा था? तो एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी के चांसलर था। ऑप्शन ए द राइट आंसर, ठीक है। चलिए और जो यह फ्रैंक मॉरिस है इन्होंने क्या कहा था? तो यह फ्रैंक मॉरिस की बात करें तो इन्होंने अर्धनंगा फकीर किसको कहा था? तो यह आपके गांधी जी को कहा थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, संस्थापक कौन है? तो दोस्तों यह जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है यह एक आपका इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। यह उसके संस्थापक माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह आपके महात्मा गांधी जी के क्या थे? यह राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह तो किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट को। ऑप्शन बी द राइट आंसर। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अल्पस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? यह आपके मध्य यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों आज की क्वेश्चन आपको दिमाग के परे जा रहा होगा, आपके दिमाग के हट के जा रहा है, क्योंकि यह जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन कवर करा रहे हैं अपने हाथों से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है और यह लेटेस्ट क्वेश्चन है, न कि हम और भी चैनलों की तरह बार बार वही क्वेश्चन रिवीजन करें, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको पता है वह क्वेश्चन हट के आपको जो क्वेश्चन नहीं पता है उसको पता होना जरूरी हो जाता है। तो आप सबके एग्जाम में जो आप जानते हैं वही नहीं एग्जामिनर देगा, जो उसको अच्छा लगेगा वह क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया करिए, क्योंकि यह जो आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम 3 कर रहे हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक
बने रहिएगा। आप सबके लिए यहाँ पे जीके जीएस के टोटल हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन डेली इसी टाइम पे कराते हैं। आप लोग इसे जरूर किया करिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट और लाभ मिलने वाला है, तो आप लोग इसे जरूर किया करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडल में निचली परतों में एकत्रित जो धूल के कण या धुएं के रज एवं संघनित जलपिंडों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके कोहरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे बात किया गया वायुमंडल के निचली परतों में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है आसवन बांध वन नासिर झील किस नदी पर स्थित है? तो यह तो आपके नील नदी पर स्थित है, आसवन बांध और वन नासिर झील। तो नदी की बात करें नील नदी की, तो नील नदी की बात करें तो इसे यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और इसे क्या कहता है? मिस्र जो है आपका, मिस्र को क्या कहता है? तो मिस्र जो आपका है इसे नील नदी का वरदान या फिर उपहार कहा जाता है। और अगर बात करें नील नदी का जो इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां एक तो आपका ब्लू नील हो जाता है, दूसरा आपका व्हाइट नील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बृहद हिमालय से लघु हिमालय को अलग करती है। तो बृहद हिमालय से लघु हिमालय कौन अलग करती है? तो यह मैन सेंट्रल थ्रस्ट करती है अलग, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए हैं, आप लोग इसे देख के भागा मत करिए, एक बार इसे लगाया करिए, फिर समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन का आपको कीमत। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तराखंड में स्थित फूलों की घाटी नेशनल पार्क को खोजने का श्रेय दिया जाता है। क्या आपने ऐसा क्वेश्चन कभी किया है? नहीं, क्योंकि यह आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रैंक स्माइथ और होल्डवर्थ के द्वारा यह फूलों की घाटी जो आपके उत्तराखंड में नेशनल पार्क स्थित है इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार से काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया है। यहाँ की आपके माननीय मोदी जी हैं उनको भी संबोधित किया गया है, लेकिन अभी हाल ही में बात करें तो यह किसे दिया गया है? आपके अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को आपका विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह तो तिलैया परियोजना आपके बराकर नदी पर स्थित है, लेकिन ये किस राज्य में स्थित है? जो तिलैया परियोजना है यह आपके किस राज्य में स्थित हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह झारखंड में स्थित है। बराकर नदी पर तिलैया परियोजना झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड के कोडरमा जिले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। तो दाएं तरफ की सहायक नदियां उपयुक्त सभी हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और यह तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी पूछी गई थी। तो याद रखिएगा आपके मानस, तिस्ता और सुबनसिरी यह सभी आपके ब्रह्मपुत्र की दाएं तरफ की सहायक नदियां हो जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से हिमानी बर्फ के पिघलने से निर्मित झील है कौन सी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त सभी कर लीजिएगा, यह आपके सारे सही हैं। आपके उपयुक्त सभी जो झीलें हैं यह बर्फ की पिघलने से, हिमालय की पिघलने से यह आपकी बनी हुई झील है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से आम्र वर्षा होती है। तो आम्र वर्षा कहाँ देखने को मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा यह आपके कहाँ पे देखने को मिलती है? तो आपका उपयुक्त दोनों केरल और कर्नाटक, इन दोनों में आम्र वर्षा देखने को मिलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है राजपीपला हिल्स और मैकाल रेंज के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है? तो राजपीपला हिल्स और मैकाल रेंज के मध्य जो आपका स्थित जो आपका पर्वत है वह कौन सा हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महादेव पर्वत। महादेव पर्वत राजपीपला हिल्स और मैकाल रेंज के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर कौन सा राज्य 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपके 10 की वृद्धि दर वाला राज्य है वह कौन सा हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में चीनी की पहली मिल 1903 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा या तो बिहार में स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 1903 की बात की जा रही है।
अगला क्वेश्चन आपका है, वहीं सबसे ज़्यादा जो चीनी मिल है कहाँ पे, सबसे अधिक जो चीनी मिल है वह महाराष्ट्र में है, और अगर टॉप में चीनी उत्पादन की बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की गणना किन किन विधियों के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है यह आपके राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उत्पाद गणना विधि, आय गणना विधि और उपभोग बचत विधि, इन सभी के द्वारा आपकी यह आय, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बजट का प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 112, आर्टिकल 112 के अनुसार आपके बजट की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। तो अर्जेंटीना की राजधानी होता है ब्यूनस आयर्स, और यह आपके जो बगोटा है यह कोलंबिया की राजधानी हो जाती है, और तेहरान जो है यह ईरान की राजधानी होती है, मास्को जो है यह फ्रांस की राजधानी, मास्को जो है यह रूस की राजधानी होती है। ठीक है, फ्रांस का पेरिस होगा और रूस का मास्को होगा राजधानी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहला जल विद्युत शक्तिगृह 1897 में ईस्वी में कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो पहला जल विद्युत शक्ति था 1897 में स्थापित किया गया था, वह असम में स्थित था, दार्जिलिंग असम में। ऑप्शन ए द राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, छोटे से गांव के छोटे से कस्बे और बाद में शहर तक के लोगों के जाने का क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका क्या। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चरणवार प्रवास। ऑप्शन बी द राइट आंसर। एक छोटे से गांव के कस्बे से निकल के आप बाद में शहर की ओर जाने की क्रिया आपके चरणवार प्रवास कहलाती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, स्विट्जरलैंड के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। वहीं डायट जो है, डायट किस असेंबली को कहा जाता है। तो जापान की असेंबली को डायट कहा जाता है। ड्यूमा फ्रांस की, जो फ्रांस है रूस, ठीक है, यहाँ पे रूस की संसद को डीमा कहा जाता है, जापान की संसद को डायट कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कि फ्रांस की संसद को कहा जाता है, फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो यह सभी जो संसद हैं आपके देश के, उनके नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड के संसद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, रेड डाटा बुक में किसकी जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे विलुप्त पशु पक्षियों और पौधों के बारे में यहाँ पे नोट किया जाता है। यहाँ पे रेड डाटा बुक के द्वारा जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा या तो कर्नाटक राज्य में स्थित है आपके कृष्णा नदी पर ऊपरी कृष्णा परियोजना। अगला क्वेश्चन आपका है कि कवला वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है। यह तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना जो कि हैदराबाद इसकी राजधानी होती है, मूसी नदी किनारे तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में यह कमला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। वहीं इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, और वह उस समय ब्रिटेन का पीएम था। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड, और इसने इसकी अध्यक्षता की थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। वहीं की बात करें कि ऐसे भारत के कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की प्रथम भारतीय बोलती हुई फिल्म कौन सी थी। राइट आंसर हो जाएगा आलम आरा। यह बोलती हुई फिल्म थी। और जो हरिश्चंद्र फिल्म थी यह सबसे पहले फिल्म थी, लेकिन यह मूक फिल्म थी, यह बोलती नहीं थी। ठीक है, तो अगर बात करें यह जो आपका आलम आरा है, इसकी यह आपके कब बनाई गई थी। जो आलम आरा यह फिल्म थी, तो यह बनाई गई थी आपके 1931 में आलम आरा। ठीक है, यह 1931 में बनाई थी। राजा हरिश्चंद्र वाला 1912 या फिर 13 के करीब में आया था। वहीं अगर बात करें कि यह जो आपका मुगले आजम जो यह मूवी थी, मुगले आजम जो मूवी थी, यह प्रथम आपका रंगीन मूवी थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। राज्यसभा की
प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की जो प्रथम महिला महासचिव थी वह BS रमा देवी थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देविका रानी ये प्रथम एक्ट्रेस थी भारत की। वहीं अगर बात करें मीरा कुमारी की तो यह लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए प्रदान की जाती है। यह जो आपका पुरस्कार है यह आपके मेजर ध्यानचंद जी के मेजर जन्म के दिवस ही इसकी घोषणा की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो विंबलडन ओपन टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम हो जाता है और सबसे लास्ट आपका अमेरिकन ओपन US ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है भारतीय खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? तो यह तो फुटबॉल खेल से संबंधित है आपके बाईचुंग भूटिया। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉरेस की जलसंधि किन दो देशों को जोड़ती है? तो यह तो आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी देश को जोड़ती है टॉरेस की जलसंधि। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। वहीं अगर बात करें प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है? तो बेरिंग जलसंधि जोड़ती है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक डैश उत्पादक देश है? तो मैक्सिको जो है यह विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश हो जाता है। अगर आपको चांदी ज़्यादा चाहिए तो वहाँ आप मैक्सिको चले जाएंगे, वहाँ पे आपको चांदी जो है यहाँ पे उत्पादक देश हो जाता है, तो वहाँ पे आपको सस्ते दर पे मिल जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा या तो जर्मनी के संविधान से लिया गया आपका आपातकालीन उपबंध, जो कि भाग 8 में है, 18 में भाग 18 में हो जाता है। आर्टिकल की बात करें तो 352 से लेके 352 से लेके आपका 360 तक हो जाता है। 352 और 300 अगर बात करें 56 में क्या है? तो 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में आपके राष्ट्रपति शासन है, और वहीं 360 की बात करें तो यह राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल हो जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। यह जो राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध है यह जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यह आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दिया करिए। दोस्तों यहाँ पे टोटल हमने 50 क्वेश्चन आपके GK GS के कंप्लीट कर लिए यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए। तो आप सबको यह क्लास कैसी लगती है आप लोग जरूर बताया करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।